आजकल के विज्ञान युग में पृथ्वी के सभी देश एक दूसरे से अधिक निकट संबंधों से जुड़ने लगे हैं। गमनागमन के साधनों में नवीन संशोधनों के कारण अधिकाधिक वेगवान यान उपलब्ध हो रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक जाना सुगम हो गया है। अल्प समय में पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी भी देश में रहने वाले बंधुओं से मिलने जुलने में कठिनाई नहीं है। पूर्व काल में ऐसे संसाधनों के अभाव में एक एक भूखंड के लोग अपनी अपनी छोटी सी सीमा में निवास करने वालों से ही संबंध रहते थे। कितनी भिन्नता से भरी रहन सहन, भाषा, बोली, आचार विचार, व्यवहार, गुण अवगुण, अवनतावस्था पृथ्वी पर रहने वाले मानवों में व्यक्त होती है, इसका ठीक ठीक ज्ञान भी संभवतः न था। एक दूसरे पर इन भिन्न मानव समूहों का प्रभाव भी नहीं के बराबर ही होता था। क्वचित निकटवर्ती भिन्न प्रकृति वाले लोगों के साथ शत्रु मित्रादि संबंध आते अवश्य थे, किंतु विचार संस्कार आदि का आदान प्रदान तुरंत होना कठिन था। अतः मानवों के अनेक समूह अपने अपने क्षेत्र में अपने भिन्न भिन्न विचार भावनाओं का विकास करके अपने अपने वैशिष्ट्य से रहते हुए दिखाई देते थे। इसी परस्पर संबंध रहित स्ववैशिष्ट्य युक्त जीवन के विकास के फलस्वरूप एक एक क्षेत्र में तो मानव समूह का जीवन प्रस्थापित हुआ, वही आगे चलकर राजनीतिक संबंधों के कारण राष्ट्र के नाम से परिचित होने लगा। आज पृथ्वी के अनेक देशों में इस प्रकार अपनी विशिष्टता से जीवन व्यतीत करने वाले, अपनी विशिष्ट चेतना से युक्त तथा अपनी विशिष्ट गुणयुक्त चेतना में अभिमान करने वाले राष्ट्र दृष्टिगोचर होते हैं। ये हो सकता है कि इनमें से अनेक राष्ट्रों को अपनी चेतना विशिष्ट राष्ट्रीयता का यथार्थ परिचय न हो और वे केवल अपने भिन्न भूभाग, ऐहिक जीवन के सुख दुख, शत्रु मित्र तथा बाह्य रहन सहन, मनोविनोद के साधन एवं भाव इत्यादि स्थूल बातों का ही अभिमान धारण कर उसी में अपने राष्ट्रत्व का सार सर्वस्व मानकर चलते हैं। किंतु विभिन्न स्वभाव, विभिन्न प्रकृति, उन्हें अज्ञात ऐसी भिन्न चेतना उनमें अभिव्यक्त होती ही है। भिन्न भिन्न जीवन प्रणाली तथा उसका अभिमान एक मर्यादा तक ठीक है, आवश्यक भी है, यह भी कहा जा सकता है। परंतु जब ये अभिमान एकांतिक हो जाता है और इसे जब अन्य सब मानव समूहों को क्षुद्रता की अवहेलना की दृष्टि से देखने का आरोप उत्पन्न हो जाता है, तब अपनी ही पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे सारी पृथ्वी के मानवों पर थोपना तथा इस हेतु अन्य राष्ट्रों की चेतना को नष्ट करना, उन पर भौतिक आधिपत्य प्रतिष्ठापित कर स्वयं पृथ्वी का स्वामी बनने की कामना करना, ऐसे संघर्षोत्पादक अनिष्ट भावों को वह जन्म देता है। पृथ्वी का गत इतिहास जितना भी ज्ञात है, इसी प्रकार निर्माण हुए संघर्षों का ही वर्णन करता है। इससे असंख्य मानवों का संहार हुआ है, बनी बनाई सभ्यता का नाश हुआ है, कितने ही सुंदर वैशिष्ट्य नष्ट हो चुके हैं, कला, तत्वज्ञान, साहित्य विनाश को प्राप्त हो सके। परंतु मानव में जैसे स्वार्थ, दुर्भिमान, हिंसता आदि दुर्गुण हैं, वैसे उसमें दिव्यत्व, विशाल अंतःकरण, सर्वव्यापी प्रेम आदि पुनीत भावनाएं भी हैं। समय समय पर मानव को विनाश की ओर ढकेलने वाले अतिरिक्त संकुचित राष्ट्राभिमान के स्थान पर स्थायी बंधुत्व की प्रतिष्ठा करने के श्रेष्ठ भावों को भी प्रकट होने के प्रसंग इतिहास में है। प्राचीन काल में जगत का पिता एवं स्वामी एक ईश्वर है और सब उसकी संतान है। इस विश्वास को आधार बनाकर मानव में बंधुत्व स्थापित करने की कामना से कई पंथ प्रसूत हुए। पिछले 2 सहस्त्र वर्षों में इस प्रकार के महत्वपूर्ण 2 पंथ, ईसाई पंथ, इस्लाम पंथ, जगत के बड़े क्षेत्र पर फैल भी गए, किंतु केवल ईश्वर के पितृत्व तदनुसार मानवों का बंधुत्व के विचार कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, मानवों को स्वाभाविक दिखने वाली सीमित राष्ट्राभिमान की भावना को भी जीत नहीं सके। इतना ही नहीं, राष्ट्राभिमान की अत्यधिक अमर्याद तथा संकीर्ण दुर्भावना के साथ अपने वैशिष्ट पंथ का दुर्भिमान निर्माण करने में ही उनका परिवसान हो गया। ये धर्म कहलाने वाले पंथ उनमें से उत्पन्न हो गए। वे ये उपपंथ स्वयं ही मानव संहार के साधन बनकर प्रेरक बन गए। जगत साम्राज्य किसी विशेष पंथ विशेष का ही हो, अन्य सब पंथ मार्ग नष्ट हो जाए इत्यादि राष्ट्र की भौतिक जीवन संबंधी
दुर्भावनाओं का इनमें प्रादुर्भाव हो गया। ये पंथ राष्ट्र की दुर्भावनाओं से युक्त होकर मानवों के अति भयानक शत्रु बन गए। यह भी इतिहास है, जानकार इसे जानते हैं। इस प्रकार अतिरेकी राष्ट्रवाद अथवा असहिष्णु पंथवाद से पीड़ित मानवता का अपने अंतःकरण की सुप्त सी प्रेममयी विशालता का स्मरण करके उसकी पुकार सुनने के लिए उस प्रेममयी विशाल बंधुत्वपूर्ण मानव जीवन की चिरजीवी स्थापना के लिए तड़प उठना स्वाभाविक है। एवं मनीषी मानवों के लिए इस प्रकार की विशालता को चिरस्थायी बनाने वाले सुस्थिर आधार की खोज भी स्वाभाविक है। धर्म, ईश्वर आदि भी संघर्ष के हेतु बने। राष्ट्र दुर्भिमान तो पहले से था ही। यह देखकर सामान्य जनों को, जिन्होंने जगत की वास्तविक एकता का साक्षात्कार नहीं किया है तथा जो इस लोक को ही सर्वस्व मानते हैं, स्वाभाविक ही तुरंत यही विचार सूझता है कि धर्म, राष्ट्र, ईश्वर आदि भावों को जीवन से हटाकर संपूर्ण जगत मानवों के बीच आर्थिक समानता के आधार पर अधिकारों की संतुलित समानता का आग्रह करके संघर्ष विहीन जीवन का निर्माण करना चाहिए। गत 3 शताब्दियों में राष्ट्र के स्थान विशिष्ट भाव के निर्माण के साथ ही एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, जो औद्योगिक क्रांति के नाम से परिचित है। भौतिक शास्त्रों की अनपेक्षित असामान्य प्रगति के कारण मानव को अपनी शक्ति के ऊपर इतना अधिक विश्वास हो गया है कि जगत के संचालक ईश्वर तथा तदधिष्ठित धर्म अज्ञानी लोगों की कल्पना मात्र यह कहने में भी नहीं सक जाता। वस्तुतः विज्ञान से वह इतना ही सीख सकता था। अतः धर्म, ईश्वर आदि को छोड़कर विज्ञान के बल से पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके मैं जगत का संचालन कर लूंगा, इस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करने को उद्यत होना उसके लिए अस्वाभाविक नहीं। इस विज्ञान का एक और परिणाम यह हुआ कि उत्पादन के संसाधनों की क्षमता कल्पनातीत बढ़ गई। कुछ लोगों के हाथों में इन साधनों के द्वारा धन पूंजीभूत हो गया। इससे मनुष्य जीवन में धनी, निर्धन, पूंजीपति, श्रमिक ऐसे नवीन भेदों का निर्माण होकर वे अधिकाधिक स्पष्ट होने लगे। जीवन के भौतिक सुखों के स्तर में भी अत्यधिक भिन्नता का अनुभव होने लगा। इससे ईर्षा, द्वेषाद, विप्लवकारी भावों का जन्म होने लगा। एक दूसरे के सुख में सुखी होना, अपने जीवन से संतोष इत्यादि गुण धर्म विश्वास के फल थे। विज्ञान के द्वारा धर्म को परिचित करने का प्रयास होते ही गुण लुप्त होकर असहिष्णुता की अनुभूति बढ़ने लगी। उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ उसका वितरण करने की सुगमता प्राप्त होने के लिए राष्ट्र के रूप में कुछ समूहों ने साम्राज्य विस्तार कर विज्ञान में अप्रगत अन्यान्य लोगों का उत्पीड़न, शोषण प्रारंभ किया। पीड़ित जन समूह में अपने उत्पीड़क राष्ट्रों के प्रति विद्वेषाग्नि का धधक उठना अपरिहार्य था। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्र के साम्राज्यवादी बनने का कारण केंद्रीभूत धन की, पूंजी की वृद्धि की कामना ही दिखाई दी। अतः इस पूंजीवाद को नष्ट करना, धर्म का भी अपने उपकरण के रूप में उपयोग करने वाले इस पूंजीवाद पर आधारित राष्ट्र को समाप्त कर जगत में एक आर्थिक समानता पर अधिष्ठित अधिसत्ता उत्पन्न करना ही मानवता की प्रतिष्ठा के लिए एक मार्ग है। यह विश्वास अनेक मनीषियों के अंतःकरण में दृढ़ हो गया। आधुनिक काल का जागतिक समाजवाद या साम्यवाद भी इसी का परिणाम है। किंतु अर्थव्यवस्था के परिवर्तन मात्र से मानव के सहस्त्रों वर्षों के स्वभाव नहीं बदले। यद्यपि आर्थिक समानता का प्रचार किया जाता है, वैसी शिक्षा दी जाती है, बाल्यकाल से विज्ञान और अर्थ प्रधान साम्यवाद के ही संस्कार कर अन्य सब प्रकार के विचार संस्कारों के प्रति घृणा निर्माण करने का आयोजन भी किया जाता। तथापि इन सबके परे अंतस्थल में इसी घृणा के शिक्षा संस्कारों से परिपुष्ट होने वाले सत्ता साम्राज्याद के स्वार्थ, वैयक्तिक अधिकार मद आदि मानव संघर्ष के हेतु अन्य रूप धारण कर प्रकट होते ही रहते हैं। आज रूस आदि देशों में इस बात के प्रमाणों की कमी नहीं। आर्थिक समानता की घोषणा स्वयं ही एक ऐसी साम्राज्यवादी प्रेरणा बनी हुई दिख रही है। कुछ काल के उपरांत उसका यथार्थ विनाशकारी स्वरूप प्रकट होने वाला है ही। आज से पहले ही असंख्य मानवों का विनाश कारण बन चुका है। यूं असंख्य मानवों के विनाश पर उर्वरित मानवों को सुख देने का दावा अवश्य ही चमत्कारपूर्ण है। उस पर विश्वास करना कि वह कभी पूर्ण मानवता की प्रतिष्ठा अथवा बंधुत्व भाव, प्रेम, विश्वास आदि का निर्माण कर सकेगा, भोले भाले लोगों के अथवा वर्तमान में किसी विषम जीवन से व्यवस्थित होकर किसी ही प्रकार के भी आधार पर उस जीवन से छुटकारा पाने के लिए लालायित अदूरदर्शी मनुष्यों के लिए ही ऐसा समझना संभव है।
समय हो गया? अच्छा, तो कल करेंगे। साधु सेवक। मैं बलिराज के सदन का सेवक कब से सेवक हूँ मुझे स्मरण नहीं। लगता है कि जन्म जन्म इसी सदन का सेवक हूँ। जन्म जन्म तक इसी सदन का सेवक रहना चाहता हूँ। मैंने अपना शैशव इसी सदन में बिताया है। नंदराय तो मेरे अंक में खेले हैं। पता नहीं क्यों लोग मुझे साधु कहने लगे। अब यही मेरा नाम पड़ गया है। श्याम ही है जो मुझे साधु दाऊ कहता है। इससे पहले ताऊ कहना आता नहीं था। ताऊ के स्थान पर दाऊ कहता था। अब भी मुझे दाऊ ही कहता है। यह नीलमणि यह कभी अंक में आ बैठता है और अपने दोनों कर मेरे उज्ज्वल समस्सु के केसों में लगाकर अंगुलियां नचाता है। इसे कभी कोई पुष्प चाहिए, कभी कोई पक्षी या बछड़ा पकड़ना है, और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं तो कर पर या कंधे पर बैठी तितली उड़ानी है, मेरे समीप आ खड़ा होगा अथवा अंक में आ बैठेगा। मुझे भी तो और कोई कार्य नहीं है। नंदराय तो चाहते कि मैं बैठा रहूं, वे मेरी सेवा करें। हंसी आती है उनके मुख से यह सुनकर, चाचा तुमने बहुत सेवा की है हम सबों की, अब तो हमको कुछ अवसर दो। मेरी काया क्या इतनी दुर्बल हो गई है कि अब मैं भी किसी तरुण गोप से अधिक भार उठा सकता हूँ और उससे दूर तक बिना थके जा सकता हूँ, किंतु मैं कुछ करने लगूँ तो यशोदा बहू आकर हाथ पकड़ती हैं। काका आप तो यह सब रहने दो। मेरी यह ब्रजेश्वरी बहू और मथुरा से आई रानी बहू तो महारानी है। इनकी समता कोई स्त्री संसार में क्या करेगी। उन्होंने समझा कि मैं बैठा बैठा तो बूढ़ा हो ही जाऊंगा। उन्होंने मुझे कोई कार्य दे दिया। काका ये आपके राम श्याम बहुत चंचल हैं, इन्हें आप संभालते रहें। बालक चंचल तो होंगे, कन्हाई कुछ अधिक ही चपल है। मैं तब भी इसे संभाल नहीं पाता था जब ये घुटनों सरकता था, और अब तो दौड़ने लगा है। वैसे तो सम्मुख ही खेलता रहता है, किंतु कब कहीं भाग निकलेगा पता नहीं। एक बार नेत्रों से ओझल हो जाए तो मैं इसे कहाँ ढूंढ पाता हूँ। ढूंढ भी लूँ तो इसे रोकना संभव है क्या। यह केवल ब्रजेश्वरी बहू की कुछ मानता है। साधु दाऊ श्याम यह कहकर जब मेरी ओर देखकर हंस देता है, मुझे अपने शरीर की ही सुध नहीं रह जाती। इस मोहन की किसी बात को कोई भी क्या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन अब कितनी विचित्र है इसकी हठ। अभी पूरे 3 वर्ष का नहीं हुआ और हठ पकड़ चुका है कि गायें चराएगा। ये हठ ब्रजराज कैसे मान लें। गायें कितनी दूर जाती हैं, कहाँ कहाँ दौड़ जाती हैं, कितना भटकना पड़ता है उनके पीछे। इसकी कल्पना भी कृष्ण को कैसे हो सकती है। इसके बरसाने के सखा बहुत संकोची हैं। मैं कितनी बार बुलाता हूँ यशोदा बहू के कहने से, किंतु सदन चलने का नाम सुनकर ही भाग खड़े होते हैं। उसी समय इनको अपना घर पहुँचने की शीघ्रता लगती है। मुझे लगता है कालिंदी कुल का यह पुलिन नंद भवन के सम्मुखी होने से उनको यहाँ भी खेलने में संकोच होता होगा। यहाँ तो गोपियाँ गोप दिन भर पहुँचते रहते हैं, ब्रजेश्वरी बहू ही 2 घड़ी बीतने नहीं देती। स्वयं बालकों को बुलाने बार बार पुलिन पर पहुँचती है। इससे बरसाने के बालकों ने ही श्याम को यह गोचारण सुझाया होगा। श्रीराम बड़ा है, चतुर है, उसने सोचा होगा गोचारण के चलने पर नंदग्राम और बरसानों के समीप के वन में भली प्रकार स्वच्छंद सब खेल सकेंगे। कन्हाई बहुत भूला है, किसी की बात में शीघ्र आ जाता है। आज इतनी करेंगे, लहसुन का लग गया। अच्छा, गिरिराज महाराज की, श्री बाबा महाराज बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला बाबा की जय। जय श्री राधे। हाँ, सीताराम सीताराम।